हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक मोमेंट्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है द लास्ट लीप रिटन बाई ओ हेनरी के एमसीक्यूज करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए करते हैं एमसीक्यूज। व्हाट वॉज जॉन्सी सफरिंग फ्रॉम? जॉन्सी किस बात से पीड़ित हो रही थी, किस बीमारी से वह परेशान थी? फीवर, टीबी, न्यूमोनिया या फिर मलेरिया? तो जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से जॉन्सी पीड़ित थी, परेशान थी। व्हाट वॉज बहरमैन? बहरमैन क्या था? अ पेंटर, अ ब्लैकस्मिथ, अ डॉक्टर या फिर अ जेनिटर? तो बहरमैन एक पेंटर था क्योंकि वह पेंटिंग करता था। डॉक्टर नहीं था, जेनिटर भी नहीं था। जेनिटर वह व्यक्ति होता है जो किसी भी बिल्डिंग की देखभाल करता है। व्हाट वॉज बहरमैन्स ड्रीम? बहरमैन का सपना क्या था? टू बिकम अ डॉक्टर, टू पेंट अ मास्टरपीस, टू अर्न मनी या फिर टू ड्रॉ एन आईवी लीफ? तो बहरमैन का सपना था एक मास्टरपीस पेंट करना, एक सर्वोत्तम कलाकृति बनाना, जिसको उसने बाद में पेंट भी किया था। एक आईवी लीफ को पेंट करके जॉन्सी की जान बचाई थी। स्यू एंड जॉन्सी वर टू यंग डैश। स्यू और जॉन्सी क्या थी? वे यंग टीचर्स थी, प्लेयर्स थी, आर्टिस्ट थी या फिर जेनिटर्स थी? तो स्यू और जॉन्सी दोनों की दोनों यंग आर्टिस्ट थी। वे कलाकार थी, वे पेंटिंग करती थी। अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जिसका कार्य क्या होता है? किसी बिल्डिंग की देखभाल करना, उसे हम क्या कहते हैं? पियोन, स्वीपर, जैनिटर या कीपर? तो जो बिल्डिंग की देखभाल करता है उसको जैनिटर कहा जाता है। ही इज कॉल्ड जैनिटर। इन विच मंथ जॉन्सी फेल सीरियसली इल? कौन से महीने में जॉन्सी बुरी तरह से बीमार हो गई थी? मंथ का नाम बताना है आपने। इन सितंबर, इन नवंबर, इन अक्टूबर या फिर इन मार्च? तो दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के मंथ में जॉन्सी सीरियसली इल हो गई थी। इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या कोई चीज़ है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है? हु सैड एंड टू हुम? ये बात किसने कही और किसको कही? द डॉक्टर टू बहरमैन, डॉक्टर ने बहरमैन को कही। द डॉक्टर टू स्यू, डॉक्टर ने स्यू को कही। बहरमैन टू द डॉक्टर, बहरमैन ने डॉक्टर को कही या फिर स्यू टू द डॉक्टर, स्यू ने डॉक्टर को कही? तो जब डॉक्टर जॉन्सी को एग्जामिन करने आ रहा था तब डॉक्टर स्यू को एक साइड लेकर के जाता है और उसको पूछता है, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या जॉन्सी को कोई चीज़ परेशान कर रही है? तो ये बात डॉक्टर ने स्यू को कही। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर व्हाट विल क्योर जॉन्सी? डॉक्टर के अनुसार जॉन्सी को क्या चीज़ क्योर कर सकती है? मेडिसिन्स, सूप, विलिंगनेस टू लिव, जीने की इच्छा, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? तो डॉक्टर के अनुसार जॉन्सी को विलिंगनेस टू लिव,
जीने की इच्छा ठीक कर सकती थी, क्योंकि जॉन्सी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, इसलिए दवाइयाँ भी उसे आराम नहीं कर रही थी। What about she talked to make Johnson's interest in things? स्यू किस चीज़ के बारे में बात करती है जॉन्सी के साथ, ताकि जॉन्सी का इंटरेस्ट चीज़ों में पैदा हो, आसपास की चीज़ों में उसका मन लगे। क्लॉथ्स, फैशंस, बोथ, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो जॉनसन ने कपड़ों के बारे में बात की थी, फैशंस के बारे में बात की थी, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही हैं। व्हाट डिड जॉन्सी काउंट वाइल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो? विंडो से बाहर देखती हुई जॉन्सी क्या काउंट कर रही थी? जॉन्सी विंडो से बाहर देख रही थी तो वह कुछ काउंटिंग कर रही थी। किन चीज़ों की काउंटिंग कर रही थी? ऑप्शन है आपके पास, ब्रिक्स ऑफ द वॉल, दीवार में जो ईंटें लगी हुई थी उनकी काउंटिंग, लीव्स ऑफ आईवी क्रीपर, आईवी क्रीपर है जो आईवी की बेल है उसके पत्तों की काउंटिंग, ट्रीज, वृक्षों की काउंटिंग, या फिर बर्ड्स, पक्षियों की काउंटिंग। तो जॉन्सी एक आईवी क्रीपर जो एक दीवार पर लगी हुई थी उसके पत्तों की काउंटिंग कर रही थी। डैश वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, क्या चीज़ थी जो अपने पत्तों को नीचे गिरा रही थी, शेडिंग कर रही थी, जिसके पत्ते नीचे गिर रहे थे? द मैंगो ट्री, द बनियन ट्री, द आईवी क्रीपर, या फिर नन ऑफ दीज। दीवार पे एक आईवी क्रीपर थी और उसके पत्ते नीचे गिर रहे थे। सो द आईवी क्रीपर शेडिंग इट्स लीव्स, और उन्हीं को जॉन्सी काउंट कर रही थी, क्योंकि जॉन्सी को ये लगता था कि जब इस आईवी क्रीपर का लास्ट लीफ नीचे गिरेगा तो वह मर जाएगी। व्हाट डिड स्यू ब्रिंग इनटू जॉन्सीज रूम? जॉन्सी के कमरे में स्यू क्या लेकर के आई? हर ब्लैक बोर्ड, अपना ब्लैक बोर्ड, हर ड्राइंग बोर्ड, अपना ड्राइंग बोर्ड, या फिर हर बेड, या फिर ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दीज। तो जॉन्सी के कमरे में स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर के आई, क्योंकि वह वहाँ पेंटिंग करना चाहती थी और विशलिंग भी करती रहती है वहाँ पर वह, ताकि जॉन्सी को अच्छा महसूस हो, इसलिए स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में लेकर के आई। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ 3 days ago, 3 दिन पहले, देर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, वहाँ पर 100 के करीब पत्ते थे। हु सैड एंड टू होम, ये बात कौन किसे कहता है कि भाई ये पत्ते बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, और 3 दिन पहले तो ये लगभग 100 के करीब थे, 100 के करीब थे। तो ये बात कौन किसे कहता है ये बताना है। जॉन्सी टू द डॉक्टर, जॉन्सी डॉक्टर को कहती है। स्यू टू बहरमन, स्यू बहरमन को कहती है। स्यू टू जॉन्सी, स्यू जॉन्सी को कहती है। या फिर जॉन्सी टू स्यू, जॉन्सी स्यू को कहती है। जब जॉन्सी और स्यू आपस में बात कर रहे थे, जॉन्सी काउंटिंग कर रही थी, स्यू पूछती है आप क्या काउंटिंग कर रही हो, तब वह बताती है मैं पत्ते काउंट कर रही हूँ, और ये पत्ते बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, अभी 3 दिन पहले तो ये 100 के करीब थे। तो ये बात दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, जॉन्सी स्यू को कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द सीजन डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ चैप्टर में सीजन कौन सा डिस्क्राइब किया हुआ है, ये बताना है कौन सा मौसम है, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर या समर। तो पत्ते किस सीजन में नीचे झड़ते हैं, ऑटम सीजन में। तो इस चैप्टर में ऑटम सीजन का जिक्र किया गया है।
वट डिड स्यू गिव जॉन्सी टू ड्रिंक। स्यू जॉन्सी को पीने के लिए क्या देती है? वाटर, टी, सूप या कॉफ़ी। तो वह उसे पीने के लिए सूप देती है, जिसे जॉन्सी पीने से मना कर देती है, परंतु चैप्टर के अंत में वह इसे पी लेती है। वाई डिड स्यू वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग। स्यू अपनी पेंटिंग कर रही है जॉन्सी के कमरे में, क्योंकि वहाँ पर अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर के आई थी। तो वह अपनी पेंटिंग को क्यों फिनिश करना चाहती थी? टू गेट सम मनी, कुछ पैसा मिल जाएगा। टू मेक फिट इन अ फ्रेम, इसको एक फ्रेम में फिट करने के लिए। टू प्रेजेंट इट जॉन्सी, इसको जॉन्सी को प्रेजेंट करने के लिए, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो वह अपनी पेंटिंग को फिनिश करना चाहती थी टू गेट सम मनी, कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए। वेयर डिड बहरमन लिव, बहरमन कहाँ रहता था? ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे। ऑन द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे। ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे। या फिर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। तो हमें स्यू और जॉन्सी की बातों से पता चलता है कि बहरमन ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। हाउ इज द लास्ट लीफ लुक्ड, लास्ट लीफ कैसा दिखाई देता था? जो आखिरी पत्ता आईवी क्रीपर पे रह गया था, तो कैसा दिखाई दे रहा था? कलरलेस, येलो, ग्रीन एंड हेल्दी, नन ऑफ दीज। तो आखिरी पत्ता तो उस पर नहीं रहा था, वह तो गिर गया था। ऑटम सीजन था और ऑटम सीजन की में सारे पत्ते नीचे झड़ जाते हैं। तो जिस पत्ते को लास्ट लीफ कहा है, वह पत्ता है जिसको बहरमन ने ड्रॉ किया था, और वह पत्ता ग्रीन और हेल्दी वहाँ पर लग रहा था कि वह ग्रीन है और हेल्दी है। हाउ ओल्ड वॉज बहरमन, बहरमन कितना बूढ़ा था? कितनी उम्र थी उसकी? 60 ईयर्स ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड, 55 ईयर्स ओल्ड या 80 ईयर्स ओल्ड। तो बहरमन वॉज 60 ईयर्स ओल्ड, 60 साल का था। इज सी स्टूपिड, इज सी स्टूपिड हु सेड, ये बात किसने कही? क्या वह मूर्ख है, पागल है? स्यू, डॉक्टर, जॉन्सी या बहरमन? जब स्यू बहरमन को जॉन्सी के बारे में बताती है कि वह कुछ भी खा पी नहीं रही है, उसको ऐसा लगता है कि अगर आखिरी पत्ता इसका गिर गया तो वह मर जाएगी, तब बहरमन स्यू को कहता है कि इज सी स्टूपिड, क्या वह पागल है, क्या वह स्टूपिड है? वट वॉज जॉन्सी डूइंग व्हेन स्यू एंड बहरमन एंटर्ड हर रूम, जब स्यू और बहरमन जॉन्सी के कमरे में एंटर करते हैं तो जॉन्सी क्या कर रही थी? प्लेइंग, खेल रही थी। लुकिंग आउटसाइड, बाहर देख रही थी। स्लीपिंग, सो रही थी। या फिर वीपिंग, रो रही थी। तो जब बहरमन को लेकर के स्यू आती है और दोनों जॉन्सी के कमरे में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। हु पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, दीवार पे आखिरी पत्ता किसने पेंट किया था? स्यू, बहरमन, जॉन्सी या फिर नन ऑफ दीज? तो आखिरी पत्ता दीवार पे लास्ट लीफ बहरमन ने पेंट किया था, और जिसकी वजह से उसको न्यूमोनिया हो गया था, क्योंकि उस रात बहुत ही ज़्यादा तूफान चल रहा था, बारिश हो रही थी, और न्यूमोनिया से बाद में बहरमन मर भी गया था। हाउ मैनी लीव्स आर लेफ्ट ऑन द क्रीपर, बेल पर कितने पत्ते रह गए थे, आईवी क्रीपर पर? व्हेन स्यू एंड बहरमन एंटर्ड जॉन्सीज रूम, जब स्यू और बहरमन ने जॉन्सी के कमरे में प्रवेश किया तब कितने पत्ते रह गए थे? 1, 2, 3 या 4? तो उस आईवी क्रीपर पर केवल लास्ट एक पत्ता रह गया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। देयर इज स्टिल 1 लीफ ऑन द क्रीपर, क्रीपर पर अभी भी एक पत्ता है, एक लीफ है। ये बात किसने कही? जब नेक्स्ट डे जॉन्सी सो कर के उठती है, वह स्यू को कहती है
कि पर्दे को हटा दो, और शिव बड़ा हेजिटेट करती हुई पर्दे को हटाती है, लेकिन शिव देखकर खुश हो जाती है कि बेल पर अभी भी एक पत्ता लगा हुआ है। तो ये बात शिव जॉन्सी को कहती है कि देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। बहरमन डाइड ऑफ डैश। बहरमन कैसे मरा ये बताना है कि डाइड ऑफ मलेरिया, न्यूमोनिया, फीवर या नन ऑफ दीज। तो बहरमन को न्यूमोनिया हो गया था क्योंकि वह पूरी रात बाहर बरसात में और तूफान में काम करता रहा था, लास्ट लीफ को पेंट करता रहा था, जो उसकी बाद में मास्टरपीस डिक्लेयर हुई कि यह उसकी मास्टरपीस है। व्हाट वॉज बहरमन्स मास्टरपीस। बहरमन की मास्टरपीस क्या थी, सर्वश्रेष्ठ कलाकृति क्या थी? पेंटिंग ऑफ अ गार्डन, एक गार्डन को पेंट करना। पेंटिंग ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड को पेंट करना। पेंटिंग ऑफ एन आईवी लीफ, एक आईवी लीफ यानी कि बेल का पत्ता पेंट करना। नॉन ऑफ दी, जिनमें से कुछ नहीं। तो पेंटिंग ऑफ एन आईवी लीफ, एक बेल के पत्ते को आईवी लीफ को पेंट करना उसकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द आईवी लीफ पेंटिंग अ मास्टरपीस। जो आईवी लीफ वाली पेंटिंग थी वह एक मास्टरपीस क्यों थी, क्यों उसे मास्टरपीस कहा गया? बिकॉज इट सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी, क्योंकि इसने जॉन्सी का लाइफ बचाया, जॉन्सी के जीवन को सुरक्षित किया। बिकॉज इट लुक्ड रियल, क्योंकि यह रियल दिखती थी। बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। एक तो इसने जॉन्सी का लाइफ तो बचाया ही था, साथ में ये रियल दिखती थी, बिल्कुल असली दिखती थी, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, तो आप के लिए सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट हैपेंड टू बहरमन आफ्टर ही पेंटेड हिज मास्टरपीस। जब उसने अपनी मास्टरपीस को पेंट कर लिया तो बहरमन के साथ उसके बाद क्या हुआ? ही लेफ्ट द प्लेस, उसने वह जगह छोड़ दी। ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया, वह न्यूमोनिया से मर गया। ही बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गया। ही डांस्ड, उसने डांस किया। ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया। तो बहरमन ने जब मास्टरपीस को पेंट कर लिया था उसके बाद उसे न्यूमोनिया हो गया और वह न्यूमोनिया से मर गया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। हु केयर्ड जॉन्सी। जॉन्सी की केयर किसने की? बहरमन, स्यू, डॉक्टर, जेनिटर। तो हमें पता है स्यू जॉन्सी की बेस्ट फ्रेंड है, दोनों यंग आर्टिस्ट्स हैं, तो स्यू ने जॉन्सी की केयर की थी। अकॉर्डिंग टू जॉन्सी, व्हाट विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल। जॉन्सी के अनुसार क्या होगा जब लास्ट पत्ता, लास्ट लीफ जो है नीचे गिरेगा? स्टॉर्म विल स्टॉप, तूफान रुक जाएगा। सी विल डाई, वह मर जाएगी। सी विल बी हेल्दी, वह स्वस्थ हो जाएगी। या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सब। तो सही ऑप्शन है बी। जॉन्सी को ऐसा लगता था कि जब लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता नीचे गिरेगा तो वह मर जाएगी। व्हाट वॉज जॉन्सी लुकिंग एट आउट ऑफ द विंडो। जॉन्सी विंडो से बाहर क्या देख रही थी? अ वॉल, दीवार को। अ गार्डन, गार्डन को। चिल्ड्रन, बच्चों को। या फिर एन आईवी क्रीपर, एक आईवी क्रीपर को। तो जॉन्सी दीवार से बाहर, विंडो से बाहर एक आईवी क्रीपर को देख रही थी जो बेल दीवार पर चढ़ी हुई थी। व्हाट डिड स्यू एंड जॉन्सी फाइंड लाइंग नियर बहरमन्स बेड। स्यू और जॉन्सी जब बहरमन के कमरे में गए तो बेड के पास क्या उनको रखा हुआ मिला? अ लैडर, अ लैंटर्न, बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। तो जब स्यू और जॉन्सी
बहरमन के कमरे में गई तो बेड के पास उनको लैडर और एक लालटेन और एक लैडर दोनों पड़े हुए मिले। वट डिड श्यू एंड जॉन्सी सी ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। लैडर के पास फ्लोर पर जॉन्सी और श्यू ने क्या देखा? ब्रशेस, वहाँ पर कुछ ब्रश पड़े हुए थे। ग्रीन एंड येलो पेंट्स, वहाँ पर ग्रीन और येलो कलर के पेंट्स पड़े हुए थे। बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो जॉन्सी और श्यू ने देखा कि वहाँ पर ब्रशेज और ग्रीन और येलो पेंट्स पड़े हुए थे, इसलिए सी ऑप्शन इज योर आंसर। हु कॉल्ड बहरमैन्स पेंटिंग हिज मास्टरपीस। किसने बहरमन की पेंटिंग को उसकी मास्टरपीस कहा? जॉन्सी, डॉक्टर, बहरमन हिमसेल्फ, बहरमन ने अपने आप, या फिर श्यू। तो ये बात श्यू ने कही थी। और किसको कही थी? जॉन्सी को कही थी। लास्ट में वह उसको बताती है कि बहरमन की मृत्यु कैसे होती है, क्योंकि वह पूरी रात स्टोर में खड़ा रहा और उसने उसको पेंट किया, इसलिए उसने बहरमन के द्वारा पेंट किए हुए पत्ते को उसकी मास्टरपीस कहा। हु सा बहरमन लाइंग इन हिज बेड विद वेट क्लॉथ्स एंड शूज। बहरमन को किसने देखा था उसके बेड पर लेटे हुए अपने गीले कपड़े और शूज के साथ, कि उसके कपड़े और जो शूज हैं वो गीले थे। किसने उसे देखा? श्यू, जॉन्सी, जेनिटर या फिर नन ऑफ दीज। तो उसको जेनिटर ने देखा था, क्योंकि जेनिटर ने ही श्यू को बताया था कि बहरमन मर चुका है। तो जेनिटर वह व्यक्ति था जिसने बहरमन को उसके बेड पर लेटे हुए देखा था। उसके कपड़े और शूज गीले थे। फॉर हाउ मैनी डेज बहरमन वॉज इल। बहरमन कितने दिनों से बीमार था? ये भी जेनिटर ने बताया था कि वो 1 डे से बीमार था, या 2 डेज, 3 डेज या फिर 4 डेज। तो जेनिटर एक्सप्लेन करता है कि बहरमन वॉज इल फॉर 2 डेज, 2 दिन से वह बीमार था। व्हेन डिड बहरमन पेंट द आइवी लीफ। जो आइवी क्रीपर है उसके पत्ते को बहरमन ने कब पेंट किया था? इन स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात में। इन डे लाइट, दिन की रोशनी में। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बहरमन ने उस तूफानी रात में ही उस आइवी लीफ को पेंट कर दिया था। हु रोट द चैप्टर द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ चैप्टर किसने लिखा था, ये बताना है किसने लिखा है इसको। राइटर कौन है? लॉकेस एप्रोल, ओ हेनरी, इसाक एसिमोव या फिर नन ऑफ दीज। तो ओ हेनरी ने द लास्ट लीफ चैप्टर को लिखा है, वे इसके राइटर हैं। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है, क्योंकि उससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।